नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 13वें दशक के 5वें समास में एक कहानी के रूप में मानव कैसे बना ये बताया गया है। एक स्त्री पुरुष थे, उनका एक बेटा विष्णु सबका भला चाहने वाला था। कुछ सालों के बाद एक और पुत्र होता है। वो चंचल और व्यापक होता है, निर्माण क्षम होता है और अनेक तरह की चीज़ें प्राणी आदि बनाता है। वो ज्ञानी होता है, कर्म करता रहता है। उसका ज्येष्ठ पुत्र अज्ञानी और क्रोधी होता है, रुद्र होता है। वो संहार करता है। इस तरह मूल पिता आराम करता है, परब्रह्म। उसका पुत्र विष्णु कुछ न कुछ कर्म करता रहता है। पौत्र आधा ज्ञानी होता है, ब्रह्मा, और प्रपौत्र अज्ञानी और क्रोधी होता है, रुद्र। पुत्र पालन करता है, पौत्र वृद्धि करता है, प्रपौत्र रुद्र संहार करता है। वंश में वृद्धि होने पर सब मूल पिता परब्रह्म को भूल जाते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं और मर जाते हैं। आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 13 समास 5 कहानी निरूपण। अनासक्त दो मित्र थे, दोनों विश्व में भ्रमण करते थे। समय बिताने के हेतु कोई कथा सुनाने लगते थे। श्रोता वक्ता से कहता कोई अच्छी कथा सुनाना। वक्ता कहता सुनाता हूँ पर ध्यान से उसको सुनना। एक स्त्री और एक पुरुष थे, दोनों प्रेम से रहते थे। विचार इतने एक से थे कि भिन्न नहीं वे लगते थे। कुछ काल बीत जाने पर उनको एक पुत्र हो जाता है। हरदम वर्तन अच्छा करता, सबका भला चाहता है। कुछ साल बाद और भी आतुर एक पुत्र हो जाता है। अर्ध चतुर चंचल वो होता और व्यापक हो जाता है। अपनी व्यापकता बढ़ा चढ़ा वो पुत्र पुत्री बनाता है। अनेक किस्म के अनेक प्राणी तरह तरह से बनाता है। उसका ज्येष्ठ पुत्र अज्ञानी और क्रोधी भी होता है। कोई गलती करे तो उसका संहार तुरंत कर देता है। मूल पिता आराम करता, पुत्र कर्म करता रहता। वो ज्येष्ठ ज्ञानी और अच्छा होता, कुछ अच्छा ही करता रहता। पौत्र आधा ज्ञानी होता है, प्रपौत्र अज्ञानी होता है। महाक्रोधी होता है, वो झट संहार कर देता है। पुत्र सबका पालन करता, पौत्र वृद्धि करता है। जो भी गलती करता उसका प्रपौत्र संहार कर देता है। वंश वृद्धि होते होते बहुत व्यक्ति बन जाते हैं। समय बीतता जाता और सब आनंदित होते हैं। वंश वृद्धि असीम होने पर कोई पिता को भी ना पूछता है। एक दूसरे के बारे में संशय मन में आ जाते हैं। आपसी कलह के कारण संघर्ष सभी में होता है। बड़े बड़े लड़ते इस कारण नियंत्रण कुछ ना रहता है। उन्मत्त बने इस कारण से यादव वंश नष्ट होता। वैसे ही अज्ञान के कारण पृथ्वी पर सर्वनाश होता। पिता पुत्र पौत्र प्रपौत्र सभी पूर्णतः नष्ट हुए। जितने भी लोग थे कुटुंब में सारे के सारे नष्ट हुए। विश्व की यही कहानी, इसका चिंतन और मनन करना। पुनर्जन्म से श्रोता वक्ता सब बचना धन्य होना। ऐसी अपूर्व कथा हमेशा
होती ही तो रहती है। इतना कहने के बाद गुसाई पल भर चुप हो जाता है। खत्म हमारी हुई कहानी, इसे अंतर में भर लेना। श्रोता जन अब इस बारे में विचार आप ही कर लेना। जितना मुझे याद आया संक्षेप में बतलाया है। गलती कोई हुई अगर क्षमा मुझे कर देनी है। कहानी ऐसे जो कोई विवेक से सुनता रहता है। रामदास कहते हैं वो ही जगदोद्धार कर देता है। जगदोद्धार क्या है इसका विवेचन मुझको करना है। सार असार दोनों में से सार चुन सामने रखना है। श्रोता निरूपण ध्यान से सुनना, अनुभव से तत्व समझ लेना। सभी तत्व समझने पर संदेह रहित बन जाना। तत्वों की गड़बड़ हो जहाँ वहाँ शांति कैसे आएगी। तत्वों के झंझट से बाहर रहने से ही वो आएगी। ऐसा जो सूक्ष्म विवेचन है वो बार बार समझ लेना। अगले समास में गुप्त बोध बताया है वो समझ लेना।